गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारी तो हम सभी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि आप बना के 10 दिन तक रख सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक, जो कि हमने फ्राई भी किए हैं और इसको हमने एयर फ्रायर में भी बनाया है। तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे इसे बना सकते हैं और स्टोर करके 10 दिन आप रख सकते हैं आराम से। ये गणपति बप्पा को भोग में लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक नारियल ले लेना है। ये जो ताज़ा वाला नारियल होता है वो लेंगे हम, उसका पानी मैंने निकाल दिया है। नारियल लेके आप उसका जो ब्राउन वाला छिलका होता है उसको छील सकते हैं। मैं बिना छीले ही इसको बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कद्दूकस से इसको कद्दूकस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो बड़ी वाली साइड होती है उससे कद्दूकस किया है। अगर आप थोड़ा बारीक खाना चाहें तो आप इसको जो छोटी वाली साइड होती है वहाँ से कद्दूकस कर सकते हैं। इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ 1 कप के जितना। अगर आप कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ ये घिसा हुआ नारियल। अब यहाँ पे अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या घर के कोई कप का नाप रख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा। आटा ये मैंने नॉर्मल वाला लिया है, ये मैं 2 कप ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो हाफ़ मैदा और हाफ़ आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। पहले भी एक मैंने मोदक की रेसिपी बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ मैदा डाला था। वो रेसिपी लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट में और पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आटे को पहले छान लिया था, उसके बाद 2 कप आटा लिया है। फिर यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ। घी को मैंने मेल्ट कर दिया है और ये 1/4 कप मैं घी ले रही हूँ। अगर आप स्पून से देखेंगे तो करीब 4 चम्मच यहाँ पे घी आएगा। घी अभी मैंने हाफ़ ही डाला है। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी भर ही इसमें हमें नमक डालना है। अब नमक डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल के मिक्स कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बस उसी तरीके से आपको सारे ही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। इसको मसलने के बाद आप एक बार इसको हाथ में ज़ोर से बंद करके देखिएगा मुट्ठी, तो अभी ये अच्छे से हो नहीं रही है। दैट मीन्स यहाँ पे घी कम है, मोइन हमें और डालनी पड़ेगी। तो जो बचा हुआ घी था वो सारा का सारा इसमें मैं डाल रही हूँ और घी डाल के इसको फिर से मिक्स करेंगे। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये इस तरीके से हाथ में दबाने से ना बंधना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं, तो इस तरीके से होने लगेगा। दैट मीन्स अब ये आटा बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। अब इसको हम गूँथेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं पानी डाल के, बस वैसे ही इसे हमें गूँथना है। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हमें पानी डालना है। और आटा जो है हमें वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ना ही जैसे हम रोटी का लगाते हैं वैसे लगाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। तो जैसे आप पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, कुछ उस तरीके से आपको आटा लगाना है, थोड़ा सा टाइट। बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ये फटने लगेंगे जब आप इनको तेल में डालेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। इसके बाद जब आटा हो जाएगा, ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी डाल के इसको एक बार और मला है। और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच डाला है घी। घी गर्म हो जाएगा तो थोड़े से कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू डाल दूँगी। इसको मीडियम फ्लेम में हम करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है वो इसमें हम सारा का सारा डाल देंगे। नारियल डालने के बाद मीडियम फ्लेम में ही इसको भी हमें 2 मिनट के लिए भूनना है। गैस का फ्लेम आप तेज़ मत करिएगा, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम में करिएगा। और अच्छी तरीके से जब ये भुन जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे हम गुड़ का पाउडर। इसके बाद फिर इसमें जाएगा इलायची पाउडर। ये गुड़ का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप गुड़ को भी काट के इसमें डाल सकते हैं या फिर चीनी भी डाल सकते हैं। इसको कई जगह खांड बोलते हैं, कई जगह शक्कर बोलते हैं। तो आपके यहाँ इसको जो भी बोलते होंगे वो आप समझ लीजिएगा, जो भी होगा। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, गुड़ हो, ये गुड़ का पाउडर हो या फिर चीनी हो, कुछ भी डाल दीजिएगा। और इसको हम इसी तरीके से हाई फ्लेम में पकाएंगे। जब ये हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये पानी रिलीज़ करता है। तो इसको हाई फ्लेम में आपको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाता इसका पानी।
उसके बाद अब जो हमने आटा लगाया था उसको भी 10 मिनट्स हो गए हैं रेस्ट करते हुए, तो एक बार उसको हम हाथ से मल लेंगे। उसके बाद आटा रखेंगे और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। अब दोनों चीज़ें पास पास है ना, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, फटाफट से काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो आटा है उसकी एक छोटी लोई बनानी है, जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं ना, बस वैसी ही छोटी लोई बनानी है। इसमें थोड़ा सा ऊपर घी लगाइएगा और इसको बेल लीजिएगा। बिल्कुल जैसे पूड़ी बेलते हैं वैसे ही आपको बेलना है, थोड़ा सा इसको पतला रखिएगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ले लेना है कोई भी कटर नहीं है आपके पास राउंड शेप का, तो फिर आप कोई भी डिब्बे का इस तरीके के ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है ना कि सारे जो मोदक हैं वो सेम साइज़ के बनेंगे, नहीं तो कोई बड़ा बने कोई छोटा बने, इससे सारे सेम साइज़ के बनेंगे। अब हम आते हैं इसको फ़ोल्ड करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही आपको फ़ोल्ड करना है, एक फिंगर बीच में रख के इस तरीके से आपको इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये कटोरी सी बन जाएगी। अब बीच में ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो डालेंगे। उसके बाद फिर पानी थोड़ा सा लेके पानी लगा देंगे कॉर्नर्स पे, इससे ये सील अच्छी तरीके से हो जाएगा और इसके खुलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसको पानी लगा के आप सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको धीरे धीरे पास में लाइएगा और पास में लाने के बाद इनको हम इस तरीके से सबको सील कर देंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बस आपको वैसे ही करना है। अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से 4 मोदक बनाने के बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएंगे। एक मैं और दिखाती हूँ, अगर पानी बाद में नहीं लगाना तो आप पहले ही पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद जैसे आप देख रहे हैं आपको उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद फिलिंग डाल के इसमें और बस इसको हमें सील कर देना है। सील अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं और अगर ये सील अच्छे से नहीं हुआ तो ये बीच में खुल जाते हैं, फिर आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सील आप इसको अच्छी तरीके से करिएगा। अब ये हो गए हैं। इसके बाद सबसे पहले तो मैं इसको एयर फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे एयर फ्रायर है, मोदक जितने भी आपको रखने हैं वो आप इसके अंदर रख दीजिएगा। ऊपर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है, ब्रश कर लीजिए, स्प्रे कर लीजिए, जैसा भी आपको करना है वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको हम एयर फ्रायर में डाल के टाइम सेट कर देंगे। तो 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए यहाँ पे मैं टाइम सेट कर रही हूँ। आपके एयर फ्रायर में मिनट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमने डीप फ्राई करना है हम वो भी कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करते टाइम पे आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि जब आप तेल में डालें तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम इसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। और एक एक करके हमें मोदक डालने हैं। मोदक डालने के बाद फ्लेम एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम में ही सारे जो मोदक हैं उनको हमें फ्राई करना है। मोदक डालने के बाद एकदम से टर्न नहीं करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो जो उसकी अच्छी सी टिप बनी है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं तेल ऐसे ऊपर से डाल रही हूँ, तो बस आप भी ऐसे करिएगा। उसके बाद जब एक बार नीचे से हो जाएंगे तो फिर आराम से इसको टर्न कर लीजिएगा। मोदक जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमें फ्राई करना है। तो लो फ्लेम में हमें करना है पूरा टाइम। और मोदक एक साथ ना बहुत ज़्यादा कढ़ाई में नहीं डालिएगा, इतने ही डालिएगा जितने तेल में आराम से डिप हो जाए। तो बस अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। एक बार आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जो हमने एयर फ्रायर में किए थे वो भी देख लेते हैं। तो ये भी देखिए अच्छे से हो गए हैं। कोई अगर बीच में कहीं से भी जगह खुली रह जाए तो इस तरीके से ना उसका सारा जो चाशनी होती है गुड़ की मेल्ट होके वो निकलने लगती है, तो इसलिए सील करना बहुत ज़रूरी है। तो होप ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस गणेश चतुर्थी ये ज़रूर ट्राई करें, बप्पा को भोग लगाएं और ये गणेश चतुर्थी एंजॉय करें।